ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब ये देखो मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि हमारा बॉडी किस किस टिश्यूज का बना हुआ है, कौन कौन सा टिश्यूज है, ठीक है, और उसमें क्या क्या उसका फंक्शन है। ठीक है, यही हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? संगठन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है? संगठन। तो हम लोग दोनों तरीके से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो सजीवों में या सजीव प्राणियों में क्या होगा? संगठन। सजीव प्राणियों में संगठन। ठीक है, हिंदी इसका क्या हो जाएगा? सजीव प्राणियों में संगठन। ठीक है, समझ में आया? तो अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। कोई बताएगा टिश्यू क्या होता है? नहीं पता? तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, कोशिकाओं का समूह जिसका कार्य और उत्पत्ति समान होती है ना। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू। उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यू के बारे में जान लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को उसी के बेसिस पर पढ़ना है कि ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स, सजीव प्राणियों में संगठन। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? सबसे पहले हम लोग किस चीज के बारे में जानेंगे? टिश्यू के बारे में, कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, लिखो द ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो टिश्यू का हिंदी क्या होता है? उत्तक। टिश्यू का हिंदी क्या होता है? उत्तक। और उत्तक हम लोग किसे कहते हैं? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह। ठीक है, कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना तथा कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। जिसकी संरचना तथा कार्य समान होते हैं, क्या कहलाते हैं? समान होते हैं, उत्तक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ कह देंगे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब कोशिकाओं का समूह हो सकता है हाथ का कोशिका हो, ठीक है, पैर का कोशिका हो, आंख का कोशिका हो, सबको एक जगह कर देंगे और तब उसको बोलेंगे कि उसको हम लोग उत्तक कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब कोशिकाओं का वैसा समूह होगा जिसकी उत्पत्ति या संरचना कार्य कैसे होते हैं? समान होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिखो। लिख लिया? जल्दी लिखो। क्या हुआ? अब ऐसा नहीं मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो तुम लोग एकदम से चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। ठीक है, रिप्लाई देना है, एक नॉर्मल क्लास की तरह एक्ट करना है। ठीक है, एकदम से गुमसुम बैठा है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं मैं बोलेंगे तो
तुम लोग को यहाँ भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लिया, द ग्रुप ऑफ सेल्स which having similar structure and function known as टिश्यू, ठीक है। तो कोशिकाओं का समूह जिसकी संरचना तथा कार्य समान होते हैं उसको क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, ठीक है। तो उत्तक जो टर्म है, जो टिश्यू टर्म है, शब्द है, वो दिया गया था 1792 में। कब दिया गया था? 1792 में, ठीक है, बायचैट के द्वारा। किसके द्वारा? बायचैट के द्वारा, ठीक है। तो द टर्म टिश्यू, देखो, द टर्म टिश्यू was coined by Chat in 1972, ठीक है। तो उल्टा हो गया, 1792, ठीक है, 1792। नाइन और 7 उल्टा पुल्टा हो गया। 1792 किसके द्वारा दिया गया? बायचैट के द्वारा। तो द टर्म टिश्यू वाज कॉइन्ड बाय बायचैट इन 1792, ठीक है। एकदम से गुमसुम बैठी है ये। चलो, बायोलॉजी के जिस ब्रांच में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? टिश्यू के बारे में, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी के जिस ब्रांच में किसका स्टडी किया जाता है? टिश्यू का स्टडी किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो इस चीज को लिखो, हिस्टोलॉजी। क्या होता है हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ठीक है। यानी कि उत्तकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर वाई छुट्टी दिया हुआ है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यूज। उत्तकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो लिख लिया इसको। तो टिश्यू हम लोग किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। कोशिकाओं के समूह जिसकी संरचना क्या होती है और कार्य समान होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और ये जो टर्म टिश्यू है किसके द्वारा दिया गया था? बायचैट के द्वारा। कब? 1792 में, ठीक है। और स्टडी ऑफ टिश्यूज जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब देखो, जो हमारे बॉडी में वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं, वो ऑर्गेनाइज होकर के, वह एक जगह मिल करके किसका फॉर्मेशन करता है? ऑर्गन्स का। किसका फॉर्मेशन करता है? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और फिर बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और ऑर्गन सिस्टम मिल करके किसका फॉर्मेशन करता है? पूरे बॉडी का, ठीक है। हमारे पूरे एक जो इंडिविजुअल का बॉडी होता है, तो हमारी बॉडी में देखो वेरियस ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं है? अब वेरियस ऑर्गन सिस्टम में हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? बॉडी का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? बॉडी का। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के किसका फॉर्मेशन करता है? ऑर्गन्स का। टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के किसका फॉर्मेशन करता है? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो लिखो इसको, ऑर्गन्स। तो पॉइंट में ही लिख लो इस चीज को, ठीक है।
tissues organize to form organs। तो टिश्यू मिल करके, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के, संगठित होकर के जो ऊतक होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो तुम लोग इस चीज को लिख सकते हो कि ऊतक संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, टिश्यू ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स। ठीक है, तो ऊतक संगठित होकर के किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र का। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। ठीक है, तो पहले इसको लिखो। लिख लिया? आगे लिखो, ऑर्गन्स फर्दर organize to form organ system। कल से हम लोग लाइव क्लास आएंगे। ठीक है, आज रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, कल से लाइव क्लास में सारा चीज लाइव चलेगा। ठीक है, तो अंग संगठित होकर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। तो सिंपल देखो, सेल्स मिल करके यानी कि कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करते हैं, ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिल करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग तंत्र मिल करके किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बॉडी का, एक इंडिविजुअल का। ठीक है, तो चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ठीक है, वो सारे के सारे किस चीज के बने होते हैं? ऑर्गन सिस्टम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ऑर्गन सिस्टम के। ठीक है, इसको लिख लिया? मिटाएं इसको। Thus, plants and animals have organized structure। Organized structure। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म्स।
ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल्स में क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। क्लियर, लिखो। लिख लिया, इसका भी हिंदी लिखते हैं। ठीक है, कुछ कहा है कि लिख दीजिए। तो इस प्रकार ध्यान में एक पे पढ़िएगा ना। ध्यान में अभी नहीं, अब ये 1 महीना देख लेते हैं, उसके बाद हाँ। तो इस प्रकार पौधे और जंतु संगठित संरचना होते हैं। ठीक है, संगठित संरचना होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। ठीक है, संरचना होते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिसे जीव कहते हैं। ठीक है, लिख लिया। तो अब देखो, हम लोग जो है नेक्स्ट किस चीज पे डिस्कस करेंगे, कि जो भी हम लोग देखें कि प्लांट है चाहे वो एनिमल्स है, ठीक है, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सारे के सारे वेरियस टाइप्स के टिश्यूज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, वेरियस टाइप्स के टिश्यूज के बने होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करना है कि प्लांट में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे, प्लांट टिश्यूज पे। किस पे बात करेंगे, प्लांट टिश्यूज पे। ठीक है, तो प्लांट में भी 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं। प्लांट में कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं, 2 टाइप के टिश्यूज होते हैं। ठीक है, एक होता है तुमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। दूसरा क्या होता है, एनिमल टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें डिवीजन करने की क्षमता होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिवीजन करने की क्षमता होती है, विभाजन करने की क्षमता होती है। और जो परमानेंट टिश्यू होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर हो जाता है, ग्रो कर जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है, तब जाकर के वो परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। और परमानेंट टिश्यू में जो है डिवीजन करने की क्षमता नहीं होती है। समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज के बारे में। किसके बारे में, प्लांट टिश्यूज के बारे में। ठीक है, तो लिखो प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज, ठीक है। प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। ठीक है, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन सा? पहला हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला क्या हो गया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? परमानेंट टिश्यू। दूसरा क्या होगा? परमानेंट टिश्यू। हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग विभज्योतिकी उत्तक। क्या कहते हैं? विभज्योतिकी उत्तक, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्थाई उत्तक। क्या कहते हैं? अस्थाई उत्तक, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हिंदी में बोले तो विभज्योतिकी उत्तक, और परमानेंट टिश्यू, अस्थाई उत्तक। इसमें डिवीजन करने की क्षमता होती है, यानी कि विभाजन करने की क्षमता होती है। इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। देखो इसको घंटी लग चुकी है। नेक्स्ट क्लास मैथ की होगी, ठीक है। तो हम लोग शुरू से क्या पढ़े कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नोन एज टिश्यूज, ठीक है। कोशिकाओं का समूह जो क्या होता है, जिसका मतलब कार्य और संरचना एक ही जैसा होता है, उसको हम कहते हैं उत्तक, ठीक है। उत्तक टर्म किसने दिया? उत्तक शब्द किसने दिया? बाइचैट ने। कब? 1792 में, ठीक है। ये टिश्यू का जो स्टडी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर के किसका फॉर्मेशन करता है? ऑर्गन्स का। ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर के किसका फॉर्मेशन करता है? ऑर्गन सिस्टम का। और एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर के बहुत सारे, ठीक है, वो किसका फॉर्मेशन करता है? एक ऑर्गेनिज्म का। सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, ठीक है। हम लोग प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम के बने होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बने होते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे किस चीज के बारे में? कि प्लांट टिश्यूज, ठीक है। प्लांट टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें विभाजन करने की क्षमता होती है, डिवीजन करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। और परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जिसमें डिवीजन करने की क्षमता नहीं होती है। इज इट क्लियर? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे इसके आगे, ठीक।